सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर अभी तक एक बड़ा और अपडेट सामने निकल कर आया है। सामने वो क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए अकाउंट से निकल गए और यहाँ पर किसने निकाले किसने नहीं निकाले सारे स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ईडी को एक्टर के खातों में, मतलब ईडी को सुशांत सिंह राजपूत के खातों में नहीं मिले 15 करोड़ रुपए शक और उनके भाई शोविक ने फर्जी शेल कंपनियों के ज़रिए ट्रांसफ़र किए रकम, मतलब जो रिया चक्रवर्ती हैं वो और उनके भाई पर पूरी तरीके से ईडी का शक उनके ऊपर जा रहा है कि उन्होंने जो है वो फ्रॉड करके 15 करोड़ रुपए अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच कर रहा है। सुशांत के पिता के सिंह ने आरोप लगाया है कि बेटे के खाते में 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी भी हुई है। जी हाँ, उनके फादर ने आरोप लगाया है कि मेरे बेटे के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। हालांकि ईडी से जुड़े सूत्रों ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि ईडी को सुशांत के खातों में 15 करोड़ रुपए नहीं मिले। हालांकि जांच में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मामला सामने आया है। जो जांच की है उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा का मामला सामने आया, मगर यहाँ पर 15 करोड़ की अभी तक की पुष्टि की गई है। ईडी को शक फर्जी शेल कंपनियों के ज़रिए हुए पैसे ट्रांसफ़र, यहाँ पर भी बहुत बड़ा जो है वो रिएक्शन सामने आया है। ईडी को शक है कि सुशांत के खातों में से जैसा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वे फर्जी शेल कंपनी के ज़रिए किया गया था। सूत्र बताते हैं कि इस शेल कंपनियों का ताल्लुक रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से है। जो फेक कंपनियां हैं, जो फ्रॉड कंपनीज़ हैं जिसके नाम पर सुशांत सिंह राजपूत से पैसे ढके गए थे, वो अभी तक रिया चक्रवर्ती के ऊपर स्टेटमेंट साबित हो रहे हैं। वो कंपनियां सिर्फ उनकी हैं फर्जी, जो सुशांत सिंह राजपूत को दिखाई गई थी। इस बीच शनिवार को ईडी ने शोविक से पूछताछ की, जो 18 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। ये सुशांत के किसी भी केस में अब तक की सबसे लंबी पूछताछ रही है। जी हाँ, सबसे लंबी जो पूछताछ रही है वो ईडी ने की है रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से। और यहाँ पर शोविक शनिवार सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे और रविवार सुबह करीब 6:25 पर वहां से घर के लिए रवाना हुए थे, वहां से घर के लिए निकले। जवाब दिया ईडी साहब ने, ये जवाब दिया है ईडी ने शोविक से रिया के नाम पर रजिस्टर कंपनियां फ्लैट्स आरे और जो भी चीज़ें हैं खर्च और सुशांत के खातों को लेकर पूछताछ की गई थी। जितने भी उनके खर्चे हुए थे फ्लैट को लेकर के, काम को लेकर सभी पूछताछ की गई थी। इसके अलावा शोविक पर कंपनी में सुशांत के खातों में से पैसे ट्रांसफ़र करने के भी आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो 18 घंटों से भी ज़्यादा समय तक पूछताछ जो है वो शोविक से चली और उन्होंने अपने जवाब में संतुष्ट नहीं कर सके। वो अपने जवाब में 18 घंटे की पूछताछ होने के बाद भी वो रिलैक्स माइंड और संतुष्टि नहीं मिल सकी उनके भाई शोविक से रिया के। उन्होंने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए, इधर उधर घुमाते हुए उल्टे सीधे जवाब दिए। इससे पहले शुक्रवार भी शोविक से करीब 5 घंटे पूछताछ की गई थी, मतलब 5 घंटे पहले और फिर उसके बाद 18 घंटे बाद में। हालांकि शक पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक पर ही ईडी का जाता हुआ नजर आ रहा है। जो 15 करोड़ का घोटाला किया गया सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत को फेक कंपनी, फ्रॉड कंपनी को सही कंपनी बताकर वहां पे 15 करोड़ रुपए ढके गए और वो अभी तक फेक कंपनी जितनी भी हैं वो सब रिया चक्रवर्ती के नाम पर चल रही थी। हालांकि जैसे आने वाली रिपोर्ट्स, आने वाली अपडेट्स आएंगी वैसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।